डियर स्टूडेंट्स, कंपनी हमेशा कैश के लिए डिवेंचर इशू नहीं करती है। डिवेंचर क्या है, आपको है लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अचानक कुछ ऐसे कंडीशन आ जाते हैं कि वो कैश के बदले में किसी दूसरे कंडीशन के लिए भी डिवेंचर इशू करती है, जिसमें दो बेसिक कंडीशन है। एक है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये तब होता है जब आपने कहीं से कोई एसेट्स वगैरह परचेस किया है और बहुत बड़ा अमाउंट है और कैश नहीं दे पा रहे, तब कंपनी के पास एक अथॉरिटी थी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट कि उनसे कहा जाता है कि आप अगर कैश नहीं दे सकते हो तो उनको अपने डिवेंचर देने का या शेयर देने का ऑफर कर सकते हो। तो इससे ठीक पहले वाले चैप्टर में इश्यू ऑफ शेयर में हमने कंसिडरेशन अदर इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कंसिडरेशन ऑफ कैश पढ़ लिया था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो 7 के 7 क्वेश्चन है ये कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड है और अलग अलग केस से रिलेटेड है। सभी केस छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो आपको लगता है कि 7 क्वेश्चन एक ही वीडियो में सर बताएंगे, बिल्कुल सातों के सातों क्वेश्चन एग्जाम सही है, क्योंकि इलस्ट्रेशन है। सॉल्यूशन ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है, मुझे केवल आपको समझाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप वेरियस केस समझ लीजिए कि इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्या है। जब भी कोई कंपनी कहीं से कोई एसेट्स या पूरा का पूरा बिजनेस परचेज करती है तो बदले में उनको पेमेंट करना होता है, और ये पेमेंट उनको कैश भी हो सकता है या बदले में उनको अपना शेयर या डिवेंचर दिया जाता है। शेयर कैसे दिया जाता है इसको मैंने पहले क्लास में बता रहा। अब यहाँ पर बात करेंगे डिवेंचर। तो जो डिवेंचर इशू करने का है कंसिडरेशन, इसमें भी 3 केस आते हैं। डिवेंचर एट पार इशू किया जाता है, डिवेंचर एट डिस्काउंट इशू किया जा सकता है और डिवेंचर एट प्रीमियम इशू किया जा सकता है, ठीक है। इशू जैसे भी करें, जब भी हमारे पास कंसिडरेशन अमाउंट दे रखा होता है, कितना कंसिडरेशन होगा, जितना भी अमाउंट दे रखा उसके बदले में हमें पता करना होगा नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होते हैं। और नंबर ऑफ डिवेंचर पता करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का कितना अमाउंट है, यानी कि कितना का डील होगा, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है। अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर देंगे, और वहीं पर अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम का अमाउंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा कंसिडरेशन के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर आपके पास आ जाएगा। और जब एंट्री करेंगे तो एंट्री में क्या है, एंट्री में सबसे पहले एंट्री होगी परचेज करने की, परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस जो भी होगा। और उसके बाद अगर कैश पेमेंट होता है तो कैश पेमेंट की एंट्री इसके साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा, और उसके बाद एंट्री करेंगे कंसिडरेशन की एंट्री करेंगे। और किस तरह से होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख फ्रॉम अनदर कंपनी एंड एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय 2000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। यहाँ पर एट पार इशू हो रहा है। एट पार क्यों बोल रहा हूँ कि जितने का डिवेंचर का रेट है उतने में इशू करा है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है। कंपनी ने 2 लाख रुपए के एसेट्स परचेज किए, 2 लाख रुपए के। किससे परचेस किया नहीं दे रखा होता है, जिससे परचेस किया है अगर वो उसका नेम नहीं दे रखा है तो उसके नेम की जगह हम लिखते हैं वेंडर। क्या लिखेंगे, वेंडर। की एक बंदा है जिससे हमने 2 लाख रुपए के एसेट्स परचेस किए और बदले में उसको 2000 डिवेंचर 10% के हिसाब से क्या 100 रुपये के अकॉर्डिंग इशू कर रहे हैं। तो जब सबसे पहले एंट्री परचेस करने की करेंगे, किसकी करेंगे, परचेस करने की करेंगे। और परचेस करने की एंट्री होती है नंबर 1 परचेज ऑफ एसेट्स। क्या एंट्री करेंगे, जितने की वैल्यू का एसेट्स होता है। वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 लाख, 2 लाख का हमारा क्या है यहाँ पर एसेट्स है। तो एंट्री करेंगे 2 लाख की, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स परचेज किया, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। नेम दे रखा होता तो वेंडर की जगह उसका नेम डालते हैं। फिलहाल किससे परचेज किया, कोई नेम नहीं दे रखा है इसलिए डायरेक्ट वेंडर डाल दिया, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या है, 2000 डिवेंचर इशू किए, तो डायरेक्ट दे रखा है 2000 डिवेंचर, 100 रुपये के हिसाब से 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 2 लाख। तो 2 लाख का पेमेंट कर दो। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, इसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 10% डिवेंचर अकाउंट।
10% डिबेंचर अकाउंट, नरेशन में जरूर कर दीजिएगा, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर ऑफ वेंडर्स एज परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ दे रखा है तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं हो रही है। सिंपल आपको 2 एंट्री करनी है, नंबर 1 परचेज करने की, नंबर 2 उसको डिबेंचर इशू करने की। डिबेंचर इशू करने की एंट्री हर बार यही होना है, बस अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट को डेबिट कर देना है, प्रीमियम होता है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देना है। वो अलग अलग केस में मैं क्वेश्चन करके आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर राय कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 2,20,000। यहाँ पर देखिए 2,20,000 का एसेट्स परचेज किया, तो सबसे पहले एसेट्स परचेज करने की एंट्री करेंगे। उसके बाद कह रहा है कंपनी ने एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन यूजिंग 2,000 10% डिवेंचर। भाई सेम 2,20,000 का एसेट्स परचेज किया, बदले में 2,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं उसको, और डिवेंचर कौन सा है, 10% डिवेंचर है, लेकिन जो रेट है 100 रुपये ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 100 रुपये का डिवेंचर हुआ और 10 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 110 रुपये में इशू कर दिया गया। अब एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें पता है सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री हमेशा क्रेडिट में होती हैं, तो चलो वो तो अलग बात है। सबसे पहले हम परचेज ऑफ एसेट्स कर लेते हैं। तो परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। यहाँ पर भी जिससे परचेज किया उसका कोई नेम नहीं दे रखा है, सो यहाँ पर एक वेंडर आएगा। दूसरे एंट्री हम वेंडर के अकाउंट में कितना ट्रांसफर, जितना वेंडर को यहाँ पर कंसिडरेशन होता है, ध्यान में रखिएगा, जितना कंसिडरेशन होता है वेंडर के अकाउंट में हमेशा उतना ही अमाउंट जाता है, ना कम ना ज़्यादा। तो वेंडर को कितना मिल रहा है, 2,20,000 रुपये पूरे। और बस ये कैश नहीं मिल रहा है, उतनी ही वैल्यू का उसे क्या मिलेगा, डिवेंचर मिलेगा। लेकिन डिवेंचर जब इशू कर रहे हैं 100 रुपये का डिवेंचर विद प्रीमियम, तो 100 रुपये चला जाएगा 10% डिवेंचर्स में। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ 2 लाख, और बाकी जो 10 रुपये 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 20,000 चला जाएगा कहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, SPR। ऐसा लिख दो, अलॉटमेंट ऑफ 2,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 10% एट अ परचेज कंसिडरेशन। ये हो गया प्रीमियम का केस, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम इन द केस ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, ये है डिस्काउंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, डिस्काउंट। डिस्काउंट में फेस वैल्यू कम हो जाता है, माइनस कर देते हैं, प्रीमियम में प्लस करते हैं और यहाँ पर माइनस करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर कि नेशनल पैकेज कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ फेस वैल्यू 1,90,000, 1,90,000 रुपये का एसेट्स परचेज किया, एंड पेमेंट किया जा रहा है कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन अदर देन कैश बाय यूजिंग 2,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 100 ईच होने का मतलब होता है 100 रुपये का है, उसमें से 5% यानी कि 5 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कितने रुपए में इशू कर दिया, 95 रुपीज़। कितने रुपए में, 95 रुपीज़। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि जो 10% डिवेंचर अकाउंट है उसमें हमेशा फेस वैल्यू जाता है 100 रुपीज़। इसका मतलब जो 5 रुपीज़ है वो कहाँ चला जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट में, और डिस्काउंट अकाउंट होता है हमेशा डेबिट। क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट में एंट्री करेंगे। चलिए डेबिट में एंट्री करके दिखाएंगे। पहली एंट्री किसकी, परचेस करने की। परचेस करने की एंट्री करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ये एंट्री सब में सेम होगी। अगर कैश का पेमेंट हो जाता है उसके बाद कैश इंक्लूड कर देंगे, जो बचेगा वो चला जाएगा उसके नेम पे। लेकिन नॉर्मली यही एंट्री करेंगे, दैट इज़ कोई भी एसेट्स परचेज का अगर नाम दे रखा है तो एसेट्स का मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट वो डालिए, अदरवाइज सिंपल लिखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, और उसके बाद वेंडर के नाम पे डिवेंचर इशू कर रहे हैं। डिवेंचर कितने हैं, 2,000। तो फिलहाल वेंडर को कितना देना है, 1,90,000 रुपये देना है। दे दिया हमने 1,90,000 रुपये। डिस्काउंट हो रहा है तो डिवेंचर है हमारे पास 2,000 और डिस्काउंट है कितने रुपए का, 5 रुपये का। तो 5 दूनी 10, कितना हो गया, 10,000 रुपये का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट 10,000 रुपये को डाल दो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000, और दोनों को ऐड करके डाल दो 10% डिवेंचर अकाउंट, दैट इज़ 2 लाख। देखिए 2,000 फेस वैल्यू कितना है, 100, तो ये हो गया 2 लाख रुपये। प्रीमियम को करो क्रेडिट। प्रीमियम के केस में, ठीक है ना, प्रीमियम के केस में जो डिवेंचर्स है वो नंबर ऑफ डिवेंचर थोड़े कम हो जाते हैं कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पर 2,000 रुपये है तो खाली अमाउंट का अंतर हो रहा है, क्योंकि अमाउंट क्वेश्चन में बदल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये क्वेश्चन हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और इस क्वेश्चन नंबर 9 में तीनों केस एक साथ दे रखे हैं कि एक ही क्वेश्चन में हमें तीनों केस को अप्लाई करना होगा। यहाँ पर एट पार भी है, एट डिस्काउंट भी है और एट प्रीमियम भी है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, जीएस राय कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 99,000 फ्रॉम द अनदर फर्म, यहाँ पर भी नेम दे रखा है, वेंडर लिखेंगे। इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बाई पेड बाई इशूइंग 11% डिवेंचर, डिवेंचर का नेम है, ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये के हिसाब से। एंड एज्यूम डिवेंचर हैव बीन इशूड एट पार। एट पार अगर होता है नंबर 1 एट पार, तो एट पार के केस में कितने डिवेंचर इशू किए गए वो पता कीजिए, क्योंकि डिवेंचर दे रखा है। तो 99,000 रुपीज़ का कंसिडरेशन है और 100 रुपये का डिवेंचर है, तो कैलकुलेट कीजिए 990 डिवेंचर इशू हो रहे हैं एट पार के केस में। दूसरा है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट में कितना रुपये पेमेंट करना है, 99,000 रुपीज़, और डिस्काउंट में फेस वैल्यू में डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर दो। डिस्काउंट कितना है 10% यानी कि 10 रुपीज़, तो कितना हो गया ये, दैट इज़ 99,000 डिवाइडेड बाई 90, ये हो गया 9 बन जा 9, 9 बन जा 9। कितना हो गया 1100। एट पार में 990 डिवेंचर इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट में 1100, और प्रीमियम की बात करते हैं, एट प्रीमियम 99,000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, तो कितना हो गया 99,000 डिवाइडेड बाई 110, ये हो गया 11 9 दैट इज़ 900। देखिए तीनों में फेस वैल्यू हमारी सेम है, लेकिन एट पार में इशू करने पर 990 डिवेंचर इशू होते हैं, डिस्काउंट में होने पर 1100 और प्रीमियम पे होने पर 900। क्यों? क्योंकि प्रीमियम में रेट जो होता है बढ़ जाता है, डिस्काउंट में रेट घट जाता है। जब रेट घटेगा नंबर ऑफ डिवेंचर तो बढ़ेगा ही। अब इन तीनों से रिलेटेड एंट्री करनी है, और एंट्री आपके क्वेश्चन में दे रखा है एक साथ। देखिए पहली एंट्री तो सेम वही करेंगे परचेज करने की, सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 99,000, ठीक है। फर्स्ट केस में हमारे पास कितना हो गया था, फर्स्ट केस में एट पार में हमारे पास थे 990 डिवेंचर 100 रुपये के हिसाब से, तो 990 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया आपका 990 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको पूरे अमाउंट मिल जा रहा है और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, तो एंट्री कर देंगे डिवेंचर्स वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। लेकिन सेकेंड केस में जब आते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हो रहा था कितने थे 1100, ठीक है। डिस्काउंट था 90 और 10 रुपीज़ का डिस्काउंट था, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया यहाँ पर 11,000 रुपीज़ डिस्काउंट में चला जाएगा। वेंडर के अकाउंट में 99,000 ही जाएंगे, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, इसमें कोई कभी भी वेंडर के अकाउंट का अमाउंट चेंज नहीं होगा, जितना कंसिडरेशन में आपने डाला था उतना ही अमाउंट मिल रहा है। डिस्काउंट है 11,000 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर ये हो गया डिस्काउंट, और 2 दोनों को ऐड करके एंट्री आ जाएगा 10% डिवेंचर्स अकाउंट दैट इज़ 1,10,000। केस नंबर 3, थर्ड केस में क्या था, हमारे पास 900 डिवेंचर्स थे, 100 रुपये के हिसाब से कितना चला जाएगा ये 90,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज़ 9,000, और टोटल मिला के ऐड करेंगे हो जाएगा 99,000। तो एंट्री करो, वेंडर्स के अकाउंट में 99,000 पूरा चला गया, डिवेंचर्स अकाउंट में चला जाएगा 90,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 9,000। सारा चीज़ इस कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ डिवेंचर किस तरह से कैलकुलेट करते। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में क्या समझ में नहीं आया वो लिख कर भी मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 बोल रहा है कि रोमी लिमिटेड एक्वायर्स एसेट्स ऑफ 20 लाख एंड टू कवर क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख फ्रॉम कपिल। रोमी ने कपिल से परचेज किया, कितना रुपए? 20 लाख रुपए का एसेट्स परचेज किया और साथ में क्रेडिटर्स भी ले लिया 2 लाख। क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी है, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी की वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो बचता है वो कंसिडरेशन में जाता है। एंड रोमी लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर 100 डेज एट अ पार ऑफ परचेज कंसिडरेशन, और बदले में परचेज कंसिडरेशन पैसा दे। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले एंट्री होती है जो परचेज किया, सन्डी एसेट्स कितना परचेज किया? 20 लाख रुपए का, ठीक है। और क्रेडिटर्स होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितने का हुआ?
2 लाख रुपीज़ का, तो 20 लाख का एसेट्स बदले में 2 लाख की लायबिलिटी पेमेंट करना है, उधर पेमेंट कर देगा तो बच्चा 18 लाख, 18 लाख रुपए उसके नाम पे कंसिडरेशन होगा 18 लाख। और कंसिडरेशन के लिए वो पेमेंट दे रहा है 8% डिवेंचर, फेस वैल्यू कितना है 100, इसका मतलब होता है 18 लाख रुपए पेमेंट करना है कंसिडरेशन डिवेंचर इशू करके। इसका मतलब ये हुआ 0 से 0 कट गया, उसके नाम पे 18,000 डिवेंचर इशू हो रहे हैं। कितने हज़ार? 18,000। तो एंट्री का तो डिवेंचर इशू करने की सेम कपिल के अकाउंट में कितना जाएगा 18 लाख। अब 20 लाख की एंट्री मत कर देना, कपिल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट बाई 18 लाख लिखिएगा, इशू ऑफ 18,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये हो गया। लाइबिलिटी का पैसा नहीं, लाइबिलिटी अगर आपके पास आ रहा है तो पहले लाइबिलिटी का पेमेंट माइनस कर दिया जाए, क्योंकि आप लाइबिलिटी उसकी जगह आप भरोगे तो पेमेंट जितना बनता है उसमें से माइनस कर दिया जाता है लाइबिलिटी के अमाउंट को हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ 1,50,000। यहाँ पर बिल्डिंग परचेज किया 1,50,000 का, मशीनरी है 1,40,000 का, और फर्नीचर है 10,000 का। और किससे परचेज किया? XYZ कंपनी से। एंड टुक ओवर द लाइबिलिटी ऑफ 20,000, साथ ही साथ उसका लाइबिलिटी है वो भी ले लिया, और परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लगा दिया 3,15,000, 3,15,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया। बाद में कह रहा है सेट द परचेज कंसिडरेशन बाई इशूइंग 12% डिवेंचर, 100 रुपये के हिसाब से इशू कर दिया जा रहा है। प्रीमियम भी है 5%। इसका मतलब हुआ कि 3,15,000 रुपये का कंसिडरेशन बन रहा है। ठीक है, और उसके बदले में 100 रुपये के डिवेंचर 5 रुपये के प्रीमियम इशू किया जा रहा है। चलो खैर, सबसे पहले हम परचेज करने की एंट्री करेंगे। जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर दो, जितने भी लायबिलिटी है क्रेडिट कर दो, कंसिडरेशन को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,50,000, प्लांट अकाउंट डेबिट 1,40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। जब भी आप एंट्री करेंगे ना इस तरह की, जब लायबिलिटी और एसेट दे रखा, हमेशा एक स्पेस छोड़ देंगे। कहाँ पर? डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट वाले कॉलम में भी, क्योंकि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने का आ गया? ये हो गया 5 और 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3 लाख रुपए का आ गया। लेकिन लायबिलिटी कितना बना? लायबिलिटी अकाउंट 20 और कंसिडरेशन कितने का बना? 3,15,000। तो ये हो गया टोटल अमाउंट 3,35,000। भाई 3 लाख का एसेट्स है, 3,35,000 का पेमेंट हो रहा है। भाई 35,000 कहाँ से आ गए? तो ये 35,000 का जो एक्स्ट्रा रहा है एसेट्स की कंपेरिजन में, अगर लायबिलिटी का यानी कि डेबिट की कंपेरिजन में अगर क्रेडिट ज़्यादा आता है तो क्रेडिट का जो भी वैल्यू ज़्यादा होगा वो वैल्यू होता है गुडविल का। क्या होता है? गुडविल का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 35,000 रुपये गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। मतलब आपने बिजनेस परचेज किया, साथ में गुडविल भी ले लिया है आपने, तो 35,000 रुपये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो गुडविल का है। हो गया इसकी एंट्री। अब बंदे को पेमेंट कितना करना है? 3,15,000, 100 रुपये का डिवेंचर 5 रुपये के प्रीमियम के साथ, तो 105 रुपये का डिवेंचर बन गया। 105 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 105 या 315, तो ये हो गया 3,000, यानी कि 3,000 डिवेंचर हो गया। तो 3,000 डिवेंचर हो गया। XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट इशू जब एंट्री करेंगे 3,000 मल्टीप्लाई 100, 12% डिवेंचर्स अकाउंट, और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 3 पंजे 15। ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। यही एंट्री करनी है जब एसेट्स और लायबिलिटी दे रखा हो, और इशू करने की एंट्री तो आपको पता ही है जैसे करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, सिंपल। A Limited took over assets of 3 lakh and liabilities of 10,000 from B and Company Limited for the agreed purchase consideration 2,70,000 to be satisfied by issue 15% debenture and it is at 20% premium। तो 120 रुपये के हिसाब से डिवेंचर इशू है 100 + 20, और कंसिडरेशन अमाउंट कितना है? 2,70,000, 2,70,000। तो सबसे पहले परचेस करो। तो यहाँ पर एसेट्स है हमारे पास 3 लाख का, ठीक है, और लायबिलिटी है 10,000 का, और कंसिडरेशन है 2,70,000 का। भाई ये 3 लाख का यहाँ बन रहा है 2,80,000, अभी भी मैच नहीं हुआ। पहले वाले केस में मैंने बताया था कि अगर एसेट्स कम हैं लायबिलिटी या कंसिडरेशन की वैल्यू से, तो बीच का जो डिफरेंस बनता है वो गुडविल है। लेकिन वहीं पर अगर एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, कंसिडरेशन और लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम है, तो बीच का जो डिफरेंस बनता है वो है कैपिटल रिजर्व। यानी कि यहाँ पर बिजनेस को
वो सब परचेज़ करके फ़ायदा पहुंचा है कि जितनी एक्चुअल वैल्यू है उतनी वैल्यू हमें पेमेंट करने की नहीं पड़ी। तो 20,000 हमारा बच रहा है, तो 20,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिज़र्व में। और कैपिटल रिज़र्व कितना आ गया यहाँ पर 20,000। समझ में आ गया ना कि कभी भी अगर क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा वो चला जाएगा गुडविल में, और कभी भी अगर डेबिट की वैल्यू ज़्यादा है जो डिफरेंस आएगा वो चला जाएगा कैपिटल रिज़र्व में। इस चीज़ को ध्यान में रखना। कंसिडरेशन कितने का हो रहा है 2,70,000, तो 2,70,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बदले में डिबेंचर इशू करेंगे। तो 2,70,000 को 120 रुपये के हिसाब से इशू करना है। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर 250। तो 250 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो इशू करो 2,15,000 यानी कि 2,250 मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ जाएगा, और बाकी 2,250 मल्टीप्लाई बाई 20 ये आ जाएगा यहाँ पर 45। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अगर इस तरह से एंट्री में कोई भी कन्फ्यूजन होता है किसी भी क्वेश्चन में कि एंट्री क्यों किया है, कैसे किया, कैलकुलेशन कैसे हुआ, भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है ताकि आप अपने डाउट को डायरेक्टली मुझसे पूछ सके। और अगर तब भी समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में भी और मुझसे इंटरेक्ट करना है, भाई ये पूरा लिंक दे रखा है मैंने, देखो तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप नंबर भी है, और सब कुछ होने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। थैंक यू एंड